बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले पर मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से आतंकवादी या फिर पाकिस्तान की ओर से जो हमला बार बार किए जा रहे हैं यह काफ़ी निंदनीय है। कहा गए मोदी सरकार की 56 इंच की छाती। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बयान देते थे, भारत हमारी धरती माता है, हम भारत की धरती का अपमान सहन नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कोई भी भारत पर हमला करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार नोटबंदी करके कही कि हम कमर तोड़ रहे हैं आतंकवादियों को, देश में नोटबंदी करके भारत से क्राइम और भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ कई ऐसी योजनाओं पर फैसला लिया है। आज ऐसी नौबत क्यों आई? जिस तरह से भारत पर 25 हमले हुए हैं, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपको फैसला लेने में कौन रोका है? आज क्यों आप फैसला ले रहे हैं? दम है तो उन 25 के बदले 2500 आतंकवादियों को मार गिराओ, उससे बदला लो। बदला लेने से आपको कौन रोका है? आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ सभी जाति धर्म समुदाय के लोग खड़े हैं। दम है तो मोदी सरकार और अमित शाह बदला ले। जनता आपको समर्थन दी है, आप सरकार में हैं। हम मोदी सरकार और गृह मंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? दम है तो 25 के बदले 2500 पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को खोज कर मार गिराओ। इसका पलटवार करो, जवाब दो, तब न इसमें बहादुरी है। मोदी सरकार में संसद भवन पर हमले हुए। मोदी सरकार और भाजपा के लोग देश में सिर्फ लोगों को धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुमराह कर रही है। जनता आपको माइनॉरिटी दी है, तब जाकर आप सरकार में है। जनता की सुरक्षा देना आपकी जवाबदेही है। रंग देता है और कौन नहीं देता है उससे हमें मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि अगर देश पे किसी ने प्रहार किया है, अगर उसने हमको 25 को मारा है, तो नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी, 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाके या आतंकवादियों को 2500 आतंकवादियों को मारो, तब न तुम्हारी बहादुरी होगी। देश में तरह तरह की बात करना कोई बहादुरी नहीं है, प्रहार करना बहादुरी है। जब आप प्रहार करेंगे तो शायद देश का कोई ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपने सपूत को, अपने पुत्र को देश की रक्षा में भेजने को तैयार नहीं होगा। करके तो देखो, इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। यही नरेंद्र मोदी जी के समय में संसद पे हमला हो गया, पुलवामा हमला हो गया, पहलगाम हमला हो गया, 25 हमलाएं हुई है अभी तक। आपने नोटबंदी लाया, बोला हम कमर तोड़ रहे हैं। किसने रोका है आपको बदला लेने के लिए? तमाम देश के सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत है तो जल्दी से बदला लो। इस घटना के विरोध में भारत सरकार सिंधु नदी समझौता से रद्द किया है, राजनयिकों को बाहर जाने का आदेश दिया। इस तरह जब आप 25 घटनाएं हो गई, ये फैसला आज क्यों? पुलवामा में 100 हमारे फौजी मारे गए, ये घटना आज, ये फैसला आज क्यों? ये फैसला पहले क्यों नहीं ले गई? पहले उनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी गई? सवाल तो ये है ना, जनता तो पूछेगी ना देश का, ये फैसला पहले क्यों नहीं ली गई? पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लाश पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं। स्वागत है। बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया है। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत। सर, क्या नीतीश कुमार की सरकार में जो है, क्या ये एक नीति है कि राजद के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं होने देती? और अगर अगली बार विधानसभा चुनाव में राजद अगर जीत कर आती है तो क्या वो भी बदले की राजनीति करेगी? राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है।
और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने वाले का जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अक़लियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है। जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमजोर क्यों हो रहे हैं। आइडियोलॉजी नहीं है, सबका जो है सपना होता है ना। लोग मंत्री के भूखे होते हैं, सरकार के भूखे होते हैं, तो काम कैसे होगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लोग बोलता है कि उसने क्या किया। तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं।